अगर वो जज साहब निर्दोष हैं तो उन्हें खुद कहना चाहिए मेरे खिलाफ एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेशन करो, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा। ये होना चाहिए। और ये मैं किसी एक जज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला बनना चाहिए। इंप्रेशन ऐसा जा रहा होगा कि मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं, ये फॉर्मूला बनना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वही जो ये बैलेट पेपर लाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम ना, वीडियोग्राफी सहित, सीसीटीवी कैमरा सहित, और वो पब्लिक डोमेन में, यानी कि पब्लिक को भी दिखाई जानी चाहिए। एक बार चार्जशीट फाइल हो जाए कि हमने इतने निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन की है, कुछ मदद नहीं की और कुछ हमने गलत सबूत नहीं लाए, तभी न्यायिक व्यवस्था ठीक होगी। वरना बहुत बुरा समय चल रहा है। और मैंने तो एक गुजारिश की थी ना, अगर कोई ईमानदार है हमारे सिस्टम में तो जस्टिस ओ कभी रिटायर हुए ना, उनकी एक कमेटी बना दें, ठीक है, वो अपने आप सुधार लेंगे जुडिशरी को और 6 महीने के अंदर सुधार देंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति, मेरा जैसा खदशा है या अंदाज़ा है, जस्टिस ओ को ऐसी किसी कमीशन का इंचार्ज नहीं बनाएगा। वही बनाएगा जो बिल्कुल ईमानदार होगा, भारत के संविधान के प्रति वफादार होगा। बनाएं जस्टिस ओ को, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे देश में 6 महीने में कर देंगे। मुझे उनके बारे में जितना पता है, जितने वो एफिशिएंट हैं, जितने ईमानदार हैं और जितने वो जल्दी काम करने वाले हैं इफ़ेक्टिव तरीके से, तो मैं बता रहा हूँ हमारे चीफ जस्टिस साहब भी ये सुनेंगे, प्रधानमंत्री जी भी ये सुनेंगे, राष्ट्रपति महोदया भी ये सुनेंगी, हमारे विपक्ष के नेता भी सुनेंगे। जस्टिस ओका को जुडिशरी में रिफॉर्म लाने के लिए, ये जजों द्वारा जो इंक्वायरी की गई है ना, इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि कोई भी एविडेंस इकट्ठा कर सकें। वो एक आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास और एक एजेंसी के पास होती है वो ताकत। कुछ नहीं होगा उसमें, कुछ भी नहीं होगा। मामला रफा दफा होगा कि इनको हमने नौकरी से निकाल दिया, देश की जनता खुश हो जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा होगा। अगर वो जज साहब निर्दोष हैं तो उन्हें खुद कहना चाहिए मेरे खिलाफ एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेशन करो, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा। ये होना चाहिए। और ये मैं किसी एक जज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला बनना चाहिए। इंप्रेशन ऐसा जा रहा होगा कि मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं, ये फॉर्मूला बनना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वही जो ये बैलेट पेपर लाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम ना, वीडियोग्राफी सहित, सीसीटीवी कैमरा सहित, और वो पब्लिक डोमेन में, यानी कि पब्लिक को भी दिखाई जानी चाहिए। एक बार चार्जशीट फाइल हो जाए कि हमने इतने निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन की है, कुछ मदद नहीं की और कुछ हमने गलत सबूत नहीं लाए, तभी न्यायिक व्यवस्था ठीक होगी। वरना बहुत बुरा समय चल रहा है। और मैंने तो एक गुजारिश की थी ना, अगर कोई ईमानदार है हमारे सिस्टम में तो जस्टिस ओ कभी रिटायर हुए ना, उनकी एक कमेटी बना दें, ठीक है, वो अपने आप सुधार लेंगे जुडिशरी को और 6 महीने के अंदर सुधार देंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति, मेरा जैसा खदशा है या अंदाज़ा है, जस्टिस ओ को ऐसी किसी कमीशन का इंचार्ज नहीं बनाएगा। वही बनाएगा जो बिल्कुल ईमानदार होगा, भारत के संविधान के प्रति वफादार होगा। बनाएं जस्टिस ओ को, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे देश में 6 महीने में कर देंगे। मुझे उनके बारे में जितना पता है, जितने वो एफिशिएंट हैं, जितने ईमानदार हैं और जितने वो जल्दी काम करने वाले हैं इफ़ेक्टिव तरीके से, तो मैं बता रहा हूँ हमारे चीफ जस्टिस साहब भी ये सुनेंगे, प्रधानमंत्री जी भी ये सुनेंगे, राष्ट्रपति महोदया भी ये सुनेंगी, हमारे विपक्ष के नेता भी सुनेंगे। जस्टिस ओका को जुडिशरी में रिफॉर्म लाने के लिए 1 मैन कमीशन का इंचार्ज बना दें। कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जा चुके हैं, उनका करप्शन, उनका घोटाला, उनका भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं हुआ था, 500 के नोटों की जो गड्डी जली, उसकी असलियत, उसकी सच्चाई, उनके गहरे राज, काली करतूत, काला चिट्ठा, वो सब खुलने का वक्त दर्शकों अब आ गया है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है। जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 48 से 72 घंटे के बाद संसद सेशन सत्र जो है शुरू हो जाएगा और उसमें जो मुख्य बातें होंगी जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे जिसकी विपक्ष तैयारी तो कर चुका है। लेकिन समझिए इस जस्टिस यशवंत वर्मा की होशियारी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कानून व्यवस्था की नाकामी और बीजेपी मंत्री की मिली भगत से बचाने की साजिश को जरा सा पकड़िएगा, इस चक्रव्यूह को समझिएगा और समझिएगा कि ये कितनी होशियारी से जस्टिस यशवंत वर्मा बचते गए, इनको बचाया गया और अब तक 3 से 4 महीने हो गए। उपराष्ट्रपति तक के बयान आ गए, कपिल सिब्बल और महमूद पराचा लगातार बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा।
किस तरीके से आंख पर आंख रखकर कान को बहरे कर किस तरीके से सरकार देखती रही और पूरी तरीके से मुंह में दही जमाकर गूंगा बनने का नाटक करती रही, वो हम सबके सामने है। दर्शकों, एक बार मैं सिर्फ ब्रीफ कर देना चाहता हूँ, फिर बताता हूँ कि जस्टिस यशवंत वर्मा का अब इलाज क्या होगा। वो जेल जाएंगे, वो सलाखों के पीछे जाएंगे, अब सदन के अंदर से फैसला होगा, संसद से फैसला होगा, ओम बिरला जी फैसला लेंगे, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी या फिर सुप्रीम कोर्ट। अब हम आपको खोलकर बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। अब ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ है, सब चीज़ ठीक है, ये समझना पड़ेगा। अब देखिए जरा सा, जस्टिस यशवंत वर्मा को परखिए, उनके मामले को परखिए। उनका मामला ये है कि दरअसल जब 500-500 की नोटों की गड्डी उनके बंगले पे जलता है तो फिर वो वीडियो वायरल होता है। दमकल के अधिकारी वायरल करते हैं, कमिश्नर अमित शाह जी को फ़ोन कर इसकी जानकारी देते हैं। सब तो यही कहेगा ये पैसा किसका था, क्या ये जज साहब ने रिश्वत लिया था या किसी काम के बदले पैसा लिया था। तरह तरह के लोगों के मन में सवाल है, जो सवाल वाजिब है और होने भी चाहिए और लाजमी था। हम सब ने तमाशा क्या देखा? हम सब ने तमाशा देखा कि जस्टिस यशवंत वर्मा का बयान आता है, ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा कहाँ से है मुझे पता नहीं, मेरा परिवार तो वहाँ था ही नहीं। वाह 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 वाह, कितनी इंसाफ, कितने ईमानदार जज महोदय साहब हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, सुप्रीम कोर्ट 3 जजों की टीम बनाता है और 3 जजों की टीम में अलग अलग स्टेट्स के जस्टिस होते हैं, पूर्व जस्टिस होते हैं, और वो इस बात को लेकर जो सरकारी वकील हैं, इसके साथ फोरेंसिक रिपोर्ट है, इसके साथ साथ तमाम कॉल रिकॉर्डिंग, जितने भी दस्तावेज हो सकते हैं, सबूत हो सकते हैं, इकट्ठा कर ये 3 जजों की टीम ने ये बताया, पूर्व सीजे खन्ना साहब को दे दिया। उन्होंने बताया कि हाँ भाई ये दोषी हैं, इनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए, इनका इलाज करना चाहिए, इनके ऊपर FIR दर्ज कर इनको जेल में भेज देना चाहिए। लेकिन क्या पूर्व सीजे खन्ना साहब के बयानों का कोई अहमियत रहा? क्या उनका कोई डर रहा, कोई खौफ रहा? क्या किसी ने उनका जो है एहतराम किया? क्या उनके मकसद को समझा? नहीं, सब जो है इनको बचाने में लग गए और इस बयान को, इस रिपोर्ट को, इस सबूत को, इस जांच रिपोर्ट को खारिज कर देते हैं। कौन? जस्टिस यशवंत वर्मा जी बेशर्मी से कहते हैं कि गलत है, रिपोर्ट ही गलत है। तब जाकर पूर्व CJI खन्ना साहब इस मामले को राष्ट्रपति महोदय जी को और प्रधानमंत्री जी को भेज देते हैं और उसके बाद जो महाभियोग लाने की कवायद शुरू हो जाती, जो अब आना ही आना। अब बच नहीं पाएंगे जस्टिस यशवंत वर्मा। आपको जितना दम है लगा लीजिए, आपके पीछे जितने गुंडे हैं उनको बचा लीजिए आप, लेकिन ये देश लोकतांत्रिक है, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश जनता की अदालत से चलेगा और जनता की अदालत बड़ी ख़तरनाक है और जनता की अदालत का बना बनाया मंदिर अब सदन चलने वाला है और उसमें दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने स्कैम किया, धांधली किया या नहीं, या फिर वो पैसा किसका था, अब समझ में आ जाएगा। और वो कैसे, आइए हम आपको एक एक कर समझाते हैं।